हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज है 1 सितंबर 2021। आज के इस ऑसम से सेशन में आप सबका मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज हम प्यारा सा ऑसम सा फिर से सेशन लेके आपके लिए हाजिर। अगस्त का महीना कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, और ऑलमोस्ट ये महीना ऐसा बचा है जिसमें कभी गर्मी होगी, कभी थोड़ा ठंडे मौसम का एहसास होगा आपको हल्का सा, और अक्टूबर से कुछ कुछ सुबह शाम की सर्दी आना होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब थोड़ा थोड़ा करके चेंज होना मौसम स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर से। तो हेल्थ का ख्याल रखें आप लोग। चलिए, आप लोगों से यही बात कहनी है जो आपके हित की है। पहली बात कि हर वीडियो को कंप्लीट और लास्ट तक यानी और बहुत ही ध्यान से सुने। और दूसरा, प्लीज़ प्लीज़ नए लोग जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, आप लोगों को बहुत 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 बेनिफिट होगा। अभी तक जो कंटेंट बना है वो आपको मिलेगा, और जो डेली बनेगा वो मिलता रहेगा। इसीलिए आप QCL को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। जिससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि डेली के अपडेट्स यानी नोटिफिकेशन बेल जो है, ये आपका जो नोटिफिकेशन होगा वो ऑल पे रखिएगा। पर्सनलाइज पे होता है तो वो ऑल पे रखिएगा, तो उससे आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये दो काम आप अपने लिए ज़रूर से कर लें, ठीक है। और हाँ, जो लोग हमें रेगुलर सुनते हैं, जो हमारा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, उन सबको मेरा बहुत दिल से शुक्रिया। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं आपको अश्योर करती हूँ कि इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इट्स मी बुशरा खान। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। अफ्रीका के लोग जो हैं यानी अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 31 अगस्त को। दोस्तों, कई दिवस इस बार स्पेशल डे ऐसे हुए हैं जो पहली बार मनाए गए हैं। मैंने आपको बताया इस बार बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि मतलब एक जैवलिन थ्रो डे, और इस बार जो है जो 14 अगस्त को मैंने आपको बताया था पार्टीशन हॉरर वाला डे, और इसके अलावा एक दो और बताए हैं। और ये जो है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी पहली बार ही मनाया गया है। ये भी फर्स्ट टाइम मनाया गया है आपके बार। इससे पहले नहीं मनाया जाता था ये, अब की बार ये पहली बार मनाया गया है 31 अगस्त को, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए इंटरनेशनल डे। क्यों मनाया गया है ये? कि अफ्रीका के लोगों के द्वारा जो दिया गया योगदान है उसको चिन्हित करने के लिए, और इनके प्रति जो लोग भेदभाव करते हैं, पार्शियलिटी यानी डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा होता है, उसको ख़त्म करने के लिए ये मनाया गया है, ठीक है। तो ये आपने ये याद रखना है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बासु परांजवे जी का निधन हो गया। जी क्यों लगाया है? वैसे तो सभी रेस्पेक्टिव लोगों के बारे में, ओबिचरीज़ के बारे में बात की जाती है, फिर भी लगा दिया था। चलिए खैर, तो बासु परांजवे जी का निधन हो गया या बासु परांजवे का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं क्रिकेट कोच थे बासु परांजवे। आपको पता है, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और यानी इवन सचिन तेंदुलकर भी, और रोहित शर्मा, इनके और न जाने कितने क्रिकेटर्स के ये गुरु रहे हैं। कौन? बासु परांजवे। और इनका अभी निधन हो गया। तो ये आप बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। आई होप सो कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो सुमित अंतिल, जी हाँ, जैवलिन थ्रो, इन्होंने भी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अब फ़र्क आपको याद रखना है, और बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रही हूँ, उसको याद रखेंगे। देखिए, सुमित अंतिल और नीरज चोपड़ा ने जीता था टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक, और सुमित अंतिल ने जीता है टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था 87.58 मीटर्स, और सुमित अंतिल ने फेंका है 68
68.55 मीटर्स। कितना? 68.55 मीटर्स। ये पूछ लिया जा सकता है। इन्होंने इतनी देर और दूर भाला फेंका सुमित अंतिल ने, तो ये याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा का 87.58 मीटर्स और सुमित अंतिल का कितना? 68.55 मीटर्स। दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है, नीरज चोपड़ा ने भी और सुमित अंतिल ने भी। लेकिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में और सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में। दोनों ही जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, जेवलिन थ्रो। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ, एक मिनट, नए नहीं कहेंगे, इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ फिर से कौन बनाए गए हैं? तो शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन। आपको याद होगा कल मैंने बैंक ऑफ इंडिया की बात की थी। ये इंडियन बैंक अलग है, आपको पता तो होगा ये बात। इंडियन बैंक अलग है और बैंक ऑफ इंडिया अलग है। कल हमने बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल बढ़ने की बात की थी। उससे पहले यूको बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हैं उनका कार्यकाल बढ़ने की बात की थी। सबका 2-2 साल बढ़ा है और ये बड़ा आसान है याद रखना। उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड यानी उसके जो सीईओ हैं संदीप बख्शी, उनका कार्यकाल 2 साल बढ़ा था। लेकिन ये जो है ये अब ये इंडियन बैंक, कल बैंक ऑफ इंडिया की बात थी, आज इंडियन बैंक, इसके एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसके बन गए फिर से अब मतलब पहले भी मुझे जहाँ तक याद है मैंने पढ़ा है शांतिलाल जैन थे और अभी भी वही बने हैं, शांतिलाल जैन। तो इनका कार्यकाल बढ़ा नहीं है, ये बन गए हैं, ठीक है। ये बने हैं फिर से कौन? शांतिलाल जैन, इंडियन बैंक के सीईओ। तो अब दोबारा कह सकते हैं हम कि सीईओ बन गए हैं, एमडी एंड सीईओ किसके? इंडियन बैंक के। कौन बने? शांतिलाल जैन। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब फ़र्क आपको ये याद रखना है कि इंडियन बैंक की स्थापना तो 1907 में हुई है और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। तो 1906 में बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था और 1907 में इंडियन बैंक स्थापित हुआ है। ये बातें बिल्कुल जहन में बिठा लीजिए, इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकमंगलुरु में एक मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकमंगलुरु में एक स्पाइस पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। जी हाँ, कर्नाटक राज्य सरकार एक स्पाइस पार्क यानी मसाला पार्क बना रही है चिकमंगलुरु में। इसके तो दोनों ही बदले हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई, पूरा नाम क्या है? बसवराज एस बोम्मई। और गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। टाइगर रिजर्व है यहाँ बहुत फेमस। अंधेरी टाइगर रिजर्व है, धांधेली टाइगर रिजर्व और काली टाइगर रिजर्व। और जी नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? बांदीपुर, बनरकाटा, कुद्रेमुख, नगरहोल और अंशी, ये नेशनल पार्क है कर्नाटक के। डैम कौन कौन से हैं? तो कृष्णा राज सागर, ये कावेरी रिवर पर डैम है, और अलमाटी डैम, ये कृष्णा रिवर पर डैम है। अब फेमस डांस कौन कौन से हैं? तो डोलू कुनिता और यक्षगढ़, ये फेमस डांसेस हैं। एक वाटरफॉल्स यानी जलप्रपात के ज़ीरो उद्धार का निर्णय लिया गया है, ये लक्ष्य फिक्स किया गया है। कौन सा? जोग जलप्रपात के ज़ीरो उद्धार का लक्ष्य फिक्स किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कहाँ, किस नदी पर? श्रावती नदी पर। ओके जी, हाँ जी। और आगे एक गांव बहुत फेमस है, कौन सा? मट्टूर। मट्टूर गांव के लोग संस्कृत भाषी लोग हैं और ये भारत का एकमात्र संस्कृत भाषी लोगों का यानी संस्कृत बोलने वाले लोगों का गांव है, ठीक है। ये बात हो गई। ओके, हाँ, एक यूनिक बात और है, एक और यूनिक बात बताइए, एक और बताती हूँ जो पहले बता चुकी हूँ। क्या है कि पूरे 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं कर्नाटक में।
नीलकुरिंजी के फूल खिले हैं पूरे 12 साल के बाद, ये भी याद रखना। एक डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है यहाँ का, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ था पहला पेशेंट कोविड-19 का, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हुबली। और दूसरा उसका हुबली का फैक्ट ये है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यहीं बन रहा है, ठीक है। 2 ऐप बहुत फेमस है, एप्टा मित्रा और मेघ संदेश, दोनों याद रखिए। और जी योजना, नकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए। और बात करें, और क्या बात कर लें, तो ये एक मसाला पार्क बन रहा है चिकमंगलुरु में, और बुखार क्लिनिक इस्टेब्लिश हुए हैं यहाँ पर। तो बहुत कुछ हो गया, बस इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए आगे सुनिए। तो क्वेश्चन ये है क्वेश्चन कि हाल ही में HSBC की, HSBC एशिया के, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन ही देख रही हूँ। हाल ही में HSBC एशिया के पूर्व निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर या CMD कौन अपॉइंट हुए हैं, किसके, HSBC एशिया के। तो इनका नाम है रजनीश कुमार, और ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व जो है गवर्नर थे, RBI के रजनीश कुमार, और इन्हीं को अभी HSBC एशिया का स्वतंत्र निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, यानी स्वतंत्र निदेशक सब जानते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जनरल का, ये कुछ भी कहिए, ठीक है। तो ये चीज़, अब HSBC के बारे में बात है। पीटर वॉर्म इसके जो हैं वो यहाँ इसके हेड हैं, चीफ हैं, CEO हैं। अब हेडक्वार्टर लंदन में है, किसका, HSBC का। बड़े दिन बाद आया HSBC का क्वेश्चन। और HSBC की स्थापना वैसे हुई थी 1865 में, 1865। अब ये है कि HSBC की फुल फॉर्म क्या है, तो हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। और अभी कहाँ बताया है मैंने आपको हेडक्वार्टर, तो ये बताया है लंदन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रखेंगे, और मुझे पता है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते। अवनी लेखरा ने अभी, ये क्वेश्चन ऐसे सुनिए, इसको इस तरह सुनिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवनी लेखरा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने अवनी लेखरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने अवनी लेखरा को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। क्यों बनाया है अवनी लेखरा को, मेन बात है ये बताना। तो देखिए जी, टोक्यो पैरालंपिक चल रहे हैं और इसी में 10 मीटर्स राइफल में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। इसीलिए जो ये एक योजना चलती है, कौन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना के लिए राजस्थान राज्य सरकार ने अवनी लेखरा को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अब 2-4 बातें याद रखनी है, किसने किसको बनाया है? अवनी लेखरा को राजस्थान राज्य सरकार ने। क्यों बनाया है? क्योंकि जो है अवनी लेखरा ने जो है टोक्यो पैरालंपिक 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। अच्छा, किस योजना के लिए बनाया, सरकार ने बनाया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए। तो ये बस 4 बातें याद रखिए। राजस्थान के फैक्ट्स आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। फैक्ट्स में नहीं बता रही हूँ, आप सब रिवाइज़ कर लेंगे जितना बताती हूँ। बस एक बता देती हूँ, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये शुरू हुई है थोड़े दिन पहले, और बहुत सारे फैक्ट्स बताए मैंने राजस्थान के, बहुत सारे नेशनल पार्क योजनाएं वगैरह सब, तो वो आप रिवाइज़ कर लेंगे। वैसे जयपुर कैपिटल है और जयपुर में भारत का पहला क्या बना है? अंगदाता स्मारक। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्र गवर्नर है, और स्टैचू ऑफ पीस कहाँ बन रहा है? पालीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। अब बाकी आप नेशनल पार्क योजनाएं वगैरह जितनी मैंने बताई हैं सब रिवाइज़ कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक सोर्स डेवलप किया है, यानी एक सोर्स विकसित किया है? किस आईआईटी ने अभी ई वेस्ट मैनेजमेंट यानी इलेक्ट्रिक कचरे प्रबंधन के लिए, इलेक्ट्रिक कचरा जो होता है, जो आपको बताती हूँ जिसमें चाइना नंबर 1 पे है, उसी के लिए एक सोर्स विकसित किया है? तो ये ई सोर्स नाम का एक टूल बनाया है, ई सोर्स। ये जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। कौन सा? ई सोर्स। और किस आईआईटी ने? तो आईआईटी मद्रास ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में फाइज़र टीके से पहली मृत्यु की घोषणा किस देश से मिली है? कोविड-19 का एक टीका है फाइज़र वैक्सीन। फाइज़र वैक्सीन बनाया है यूनाइटेड किंगडम ने, और इससे दुनिया में पहली मृत्यु की सूचना किस देश से मिली है? तो ये मिली है न्यूजीलैंड से। जी हाँ, न्यूजीलैंड में एक लेडी को लगाया गया फाइज़र वैक्सीन। उस लेडी के हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आ गई, स्वेलिंग हो गई फ़ौरन, हार्ट यानी दिल के अंदर जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें सूजन आ गई और उससे तुरंत उसकी डेथ हो गई। तो फाइज़र टीके से ये पहली मौत है जो हुई है, और वो एक हुई है न्यूजीलैंड की लेडी की। तो कहाँ से, किस देश से मिली है खबर? कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि किस देश से ये खबर आई है कि फाइज़र मतलब किस देश से पहली मृत्यु की खबर आई है फाइज़र वैक्सीन के कारण? तो न्यूजीलैंड से। किस टीके से मौत हुई है? तो फाइज़र किसने बनाया था? बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो फाइज़र यूके ने बनाए, तो ये सब याद रखिएगा। अभी न्यूजीलैंड से आई है, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड जैसिंडा आर्डन। इतना आप याद रखें दोस्तों। वीडियो को कंप्लीट वॉच, चुप रहेगा या नहीं? कंप्लीट वॉच करने के बाद, वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं वो आप वहाँ पे आप शेयर किया करें। जिस प्लेटफॉर्म पर भी हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पे शेयर किया करें वीडियो को वॉच करने के बाद। और दूसरी बात ये कि लाइक कमेंट 100% किया करें, जिससे कि मुझे पूरा मोटिवेट मिले, पूरी मोटिवेशन मिले। फुल मोटिवेशन कर देने के लिए और ज़्यादा अच्छा मेहनत और कंटेंट लेने के लिए प्लीज़ आप ज़रूर किया करें ये 3 काम। अगर कोई थोड़ा सा भी बोलता है ना, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ कोई बीच में भी, इसीलिए तो आपको कहते कहते कि प्लीज़ लोग शेयर किया करें वीडियो। और दूसरी बार लाइक कमेंट, मुझे थोड़ा सा भी बहुत डिस्टर्बेंस ज़रा सा भी होगा बहुत हो जाएगा। तो ये मेरे साथ होता है क्योंकि मैं बहुत फ्लुएंटली पढ़ाती हूँ, तो अगर कोई बोलता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। चलिए खैर सुने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने 917 करोड़ रुपए का 717 करोड़ रुपए का पैकेज श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 717 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए लॉन्च किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार। 717 यानी 717 करोड़ का स्पेशल पैकेज लॉन्च किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए, श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए। तो ये शरणार्थियों के ऊपर खर्च होगा, मतलब इनकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, इनकी जो ज़रूरियात होंगी उनके लिए जो स्ट्रक्चर डेवलप करना उस पर। तमिलनाडु राज्य सरकार। एम.के. स्टालिन कौन है? तो ये हैं चीफ मिनिस्टर, चेन्नई कैपिटल, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब का एडिशनल चार्ज भी इन्हीं पर है अभी, तमिलनाडु के गवर्नर पर, और पंजाब के गवर्नर का एडिशनल चार्ज इनके ही पास है। ओके फाइन। अच्छा, ये यहाँ पर जो है तमिलनाडु ऑर्गन डोनेशन के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पर है, और फिश प्रोडक्शन, मत्स्य उत्पादन के मामले में भी नंबर 1 पर है तमिलनाडु। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ बन रहा है? तो ये भी बन रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का मयिलादुथुराई 51वां ज़िला बना, और जितने भी नेशनल पार्क में मलाई आएगा सारे के सारे कहाँ है? अन्नामलाई, ये सब कहाँ है? तो ये सब हैं
तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक त्यौहार मनाया गया है आदिपुरम। कौन सा? आदिपुरम। अच्छा जी, ये बात हो गई, तो इतने ही याद रखिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ई गोपाला ऐप का वेब संस्करण किसने अभी विकसित किया है? हाल ही में ई गोपाला ऐप का वेब संस्करण किसने विकसित किया है? तो ये अभी डेवलप किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, NDDB ने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने जो ई गोपाला मोबाइल ऐप है उसी का वेब संस्करण भी डेवलप किया है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में विम्स्टेक के कृषि विशेषज्ञों की एक 8वें नंबर की बैठक है। विम्स्टेक के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेज़बानी करने की घोषणा किस देश ने की है? तो अपने देश भारत ने की है कि जो विम्स्टेक की 8वीं कृषि यानी एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की जो एक समिट होगी वो उसकी मेज़बानी करेगा अपना देश भारत, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है विम्स्टेक का? काठमांडू में। क्या है विम्स्टेक की फुल फॉर्म? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, विम्स्टेक। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। वेस्ट नाइल वायरस के सबसे ज़्यादा मामलों की संख्या देखने को किस देश में मिली है? ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि विम्स्टेक तो हो गया जी। वेस्ट नाइल वायरस के सर्वाधिक मामलों की संख्या किस देश में दर्ज की गई है? तो रशिया में। ये एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का वायरस है वेस्ट नाइल। इसमें क्या होता है, बहुत तेज़ बुखार आता है वेस्ट नाइल वायरस में, और इसकी अभी सर्वाधिक जो है मतलब केसेस की संख्या सर्वाधिक मामलों की यानी मोस्टली मामलों की संख्या देखने को मिली है। ये अभी ये दर्ज हुई है कहाँ? रशिया में। 80% केसेस जो हैं वेस्ट नाइल वायरस के वो अकेले रशिया में पाए गए हैं, रूस में। आपको बताऊं, आज का करंट अफेयर्स बहुत ही टफ था, वो मैंने बहुत आसान बना के आपको बताया है, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया है, बहुत टफ था, और ऊपर से कोई बीच में बोल जाए तो एकदम से बस गुस्सा आ जाता है मुझे, क्योंकि बहुत मेहनत से एक एक चीज़ आप लोगों के लिए बनती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए ओके, तो ये वेस्ट नाइल वायरस के 80% केसेस की संख्या रशिया में जो है अकेले पाई गई है। उरल के पहाड़, माउंट एल्ब्रस हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप, ये सब कहाँ? ये रशिया में। लेक वेकल, ये भी रशिया में। मॉस्को कैपिटल, रशियन रूबल करेंसी, मिखाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर और व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट, ये तमाम चीज़ें। और रशिया की बात करें तो ये इंडिया और रशिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, याद रखिएगा, इंद्र, और स्पुतनिक भी है इसकी वैक्सीन। अभी फाइज़र की बात की थी इसलिए बता रही हूँ, स्पुतनिक भी, वरना हर चीज़ के बाद नहीं बताती हूँ कि किसकी क्या वैक्सीन है। कुछ स्पेशल होते हैं वही बताती हूँ जो पूछे जा सकते हैं। अच्छा, और जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किसने किया? वो रशिया ने ही किया है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला राज्य कौन बना है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्पोज करने वाला स्टेट बना है मध्य प्रदेश। जी हाँ, ये दूसरे नंबर का राज्य बना है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। पहला कौन था? पहला कर्नाटक जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया, और सेकंड है MP। तो आपको याद रखना है। अच्छा, MP में अभी एक और चीज़ शुरू हुई है, कौन सी? तो ये हुई है EFIR पंजीकरण सेवा, यानी EFIR रजिस्ट्रेशन सर्विस, यानी ऑनलाइन FIR हो सकती है, ठीक है।
महिलाओं और लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल 40 दस्ता यानी विशेष 40 लोगों का एक दस्ता गठित किया जाएगा हर जगह जगह, ये चीज़। अच्छा, हबीबगंज में एमपी का पहला रेलवे वॉशिंग कोच प्लांट जो है एमपी का पहला है, ये रेलवे वॉशिंग कोच प्लांट, ये हबीबगंज में बना है। याद रखना, एमपी का पहला और हबीबगंज में बना है। क्या है? रेलवे वॉशिंग कोच प्लांट बना है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। और हाँ, एक और बात, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है वहाँ पर। कौन सी? लाडली लक्ष्मी योजना। इसमें महिलाओं नहीं, लड़कियों को, जो बालिकाएं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगी उनको एडमिशन के टाइम ही 20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो टू द टाइम ऑफ एडमिशन 20,000 रुपीज़ दिए जाएंगे जो लड़कियां ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रही हैं। तो एमपी में ये चल रही है लाडली लक्ष्मी योजना। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और एक ज़िला एक शिल्प अभियान, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए भी चल रहा है एमपी में। और बाकी तो आपको सब बताती हूँ। रोको टोको अभियान, ये जीवन शक्ति योजना के लिए आया था, ठीक है। और फिर जीवन अमृत योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, किल कोरोना अभियान, बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में कौन सी संकल्प योजना, ई संकल्प योजना भी कहते हैं उसे। और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा, ठीक है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना हो गया, हाँ। और प्रवासी श्रमिक आयोग, चरण पादुका पहल, सबको रोज़गार मिलेगा योजना, कुशल श्रमिकों के लिए कौन सी कुशल रोज़गार सेतु योजना और श्रम सिद्धि योजना, ये सब स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप, हमारा घर हमारा विद्यालय, ये सब जो है एमपी के फैक्ट्स हैं। भोपाल कैपिटल, शिवराज सिंह चौहान जब दोबारा से बने थे चीफ मिनिस्टर, तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना प्रारंभ हुई। और शिवराज से शिवराजपुर बीच, द्वारका गुजरात, याद रखिए द्वारका गुजरात में है ये, इसको यूनेस्को ने सर्टिफिकेट दिया था। तो शिवराज से शिवराज मिला के, ये भी याद रखिए लिंक करके, ठीक है। बांधवगढ़, माधव, पेच, पन्ना, कान्हा, संजय, सतपुड़ा वन विहार, ये सब जो है ये एमपी में है। तो पहले नंबर का स्टेट है भारत का जिसमें इतने ज़्यादा या सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, 10 हैं, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ। हाल ही में अभी कबड्डी प्रो लीग के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपक। इनका फर्स्ट नेम याद रखिए, पूरा नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दीपक जो हैं वो पहले सबसे महंगे बिकने वाले कबड्डी प्रो लीग के खिलाड़ी बने हैं। इनको यूपी योद्धा ने ख़रीदा है, यूपी योद्धा ने ख़रीदा है इनको, और 1.65 करोड़ रुपए में ख़रीदा है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और भी बता रही हूँ चीज़ें, ये भी सुनिए। अच्छा, ये 8वें सीज़न के लिए सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं। 8वें कबड्डी प्रो लीग के 8वें सीज़न के लिए किसने ख़रीदा है? यूपी योद्धा ने। कितने में ख़रीदा है? 1.65 करोड़ में। अच्छा, सबसे महंगे। पूरा नाम भी सुन लीजिए, बता रही हूँ, लेकिन दीपक याद रखिए, माइंड में रखिए थोड़ा सा डाल के, ताकि आइडिया हो जाए। तो दीपक नरवाल, क्या नाम है? दीपक नरवाल। अच्छा, विम्स्टेक के बारे में बताया था। विम्स्टेक की स्थापना कब हुई? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। और हेडक्वार्टर भी बताया था आपको कि काठमांडू में। तो इसलिए फुल फॉर्म एक बार बता दिया है, क्योंकि मैंने 1997 स्थापना बतानी थी, तो पूरी तरह आपके दिमाग में बैठ जाए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, कंप्लीट वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।